जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। यदि आप यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हिंदी प्रैक्टिस सेट के रूप में ये वीडियो है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है। कुछ नए हैं और कुछ पुराने क्वेश्चन हैं, तो आपके लिए बेहद ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ इसी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो बनाए जाते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, या बीपीएससी टीआरई हो, या केवीएस हो। किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए हम एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है वो आपके लिए है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। आप कहिएगा बहुत बेसिक है, तो बेसिक ही पूछता है। आप यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में जब बैठिएगा देखिएगा बेसिक ही पूछता है और बेसिक में ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो सही आंसर जो है आपका वह है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो इसमें कुल हैं 50 वर्ण, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखिए, 13 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं और 4 इसमें संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है ना। संयुक्ताक्षर कितने हैं? 4 हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। स्वतंत्र स्वर है, जो स्वतंत्र है वो स्वर है। ठीक है ना। और जिसमें स्वर मिला हुआ है वो व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, क किस वर्ग का व्यंजन है। ठीक है ना। अर्थात क का उच्चारण स्थान क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, आपके पास 4 विकल्प दिख रहे होंगे, तो जो राइट विकल्प होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। कंठ जो है वो क वर्ग का व्यंजन है या उच्चारण स्थान है। ठीक है ना। किस वर्ग का व्यंजन है? तो एक कंठ का है। बात समझ में आ रहा है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ आता है और ये सभी किस वर्ग के, किस उच्चारण स्थान के हैं? तो कंठ के हैं। च किस स्थान का वर्ण है या फिर उच्चारण स्थान है? तो जो राइट विकल्प होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तालु। ठीक है ना। देखिए, उच्चारण स्थान से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हैं। वीडियो के लास्ट में हम आपको इतना अच्छा ट्रिक बता देंगे उच्चारण स्थान से रिलेटेड कि आपका उच्चारण स्थान कभी भूलेगा ही नहीं। आइए फिर देखते हैं, निम्न में से कौन सा अर्धस्वर है। आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में अर्धस्वर कौन कौन सा है। तो आप देखेंगे जो राइट विकल्प आपका है वह है ऑप्शन नंबर य। यह जो है वो अर्धस्वर है। क्या है? अर्धस्वर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ना देखिए, य, र और ल और अ, इन चारों को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धस्वर। ठीक है ना। हिंदी में कितने प्रकार की स्वर ध्वनियाँ होती हैं? तो अभी मैंने आपको बताया कि हिंदी में कुल 13 स्वर हैं। कितने स्वर हैं? 13। और व्यंजन कितने हैं? 33। जो श है, स्वर्ण किस स्थान का है, यानी इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको बताना है कि स का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए, श का जो उच्चारण स्थान है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी मूर्धन्य है, मूर्धा है। इसीलिए हम इस स को मूर्धन्य स कहते हैं। इस स का उच्चारण स्थान दंत है, इसीलिए इस स को हम दंत स कहते हैं। और इस श का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए हम इसे तलाव्य स कहते हैं। तीनों स को आपको ध्यान रखना है। इसका उच्चारण स्थान है जो पेट फरवा स है, हाँ है ना, पेट फरवा स, उसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान दंत, और इसका उच्चारण स्थान तालु। इसलिए हम इसको कहते हैं मूर्धन्य स, इसको कहते हैं दंत स, और इसको कहते हैं तलाव्य स। यही कारण है, इनका उच्चारण स्थान की वजह से इनको हम इस नाम से जानते हैं। आगे बढ़ें तो श मूर्धन री किस श्रेणी में रखा गया है? री जो है उसको क्या स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, यमक है, क्या है? तो आपको बताना है। तो जो री है वो स्वर है। आप सभी जानते हैं स्वरों की संख्या 13 है। अ, आ, ई, उ, रिल, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आ, ये स्वर है हिंदी के। लेकिन जब आप संस्कृत में जाएंगे तो कुछ अलग हो जाता है, तो संस्कृत पढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स किस स्थान का व्यंजन है, यानी उच्चारण स्थान है? तो बताना है। अभी हम पिछले ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया
कि ये जो स है इसको हम दंत स कहते हैं, तो दंत स का मतलब ही हुआ कि उसका उच्चारण स्थान दंत है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करना है आपको। हिंदी में कितने स्थानों से वर्णों का उच्चारण होता है? हिंदी में वर्णों का उच्चारण कितने स्थानों से होता है? तो आपको ध्यान रखना है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होष्ठ यानी होंठ। ठीक है ना? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होंठ। तो 1 2 3 4 5 और देखिए एक तो फिर से एक बार देखते हैं। पहले नंबर पे कंठ, कबर का कंठ, ठीक है। उसके बाद चवर्ग का तालु, ठीक है। ट वर्ग का मूर्धा, ठीक है। त वर्ग का दंत, प वर्ग का होष्ठ। 1 2 3 4 5 और एक होता है वो है अनुनासिक, नासिका मतलब, ठीक है ना। एक क्या है? नासिका। ठीक, तो 1 2 3 4 5 छः स्थान है उच्चारण के। कितने स्थान हैं वर्णों के? तो 6 वर्णों के उच्चारण के स्थान 6 हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। फ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो अब आपको बताना है कि फ का उच्चारण स्थान कौन सा है। 4 विकल्प हैं आपके सामने, देखिए और बताइए। देखिए फ का उच्चारण स्थान जो है ना, फ तो वो है होष्ठ। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे कुछ संधि से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको बताने हैं। राम प्लस ईश्वर में कौन सी संधि होती है? राम के म में है अ, आगे है ई, अ और ई मिल के क्या बनता है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले बात तो देखिए, प्लस के पहले स्वर हो, प्लस के बाद स्वर हो तो स्वर संधि होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें स्वर संधि में अलग से नहीं पूछा है कि कौन संधि है, सिर्फ पूछा है कौन सी संधि है, तो यह है स्वर संधि। यहाँ ए भी स्वर तो स्वर संधि है। अब स्वर संधि में जानना हो कौन सी संधि है, तो प्लस के पहले अ हो, प्लस के बाद ई हो, तो ई के स्थान पे ए हो जाता है और ये है गुण संधि। कौन सी संधि है भाई? गुण संधि। चलिए आगे है गुरु प्लस इंद्र, इसमें कौन सी संधि है आपको बताना है। इसमें कौन सी संधि है बताइए। यहाँ नीचे भी एक विकल्प है, उसको भी देख लीजिएगा। तो देखिए गुरु, ये लिखा है ना गुरु, गुरु के बाद विसर्ग है और प्लस के बाद ई है। तो देखिए प्लस के पहले या प्लस के बाद यदि विसर्ग हो तो निश्चित रूप से विसर्ग संधि होती है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। यदि प्लस के पहले या प्लस के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन संधि होगी, और प्लस के पहले और बाद दोनों तरफ स्वर हो तो स्वर संधि होगी। कोई दिक्कत? राजा प्लस इंद्र से कौन सा रूप बनेगा? राजा प्लस इंद्र, तो राजा प्लस के पहले ज में आ है, प्लस के पहले क्या है? आ, प्लस के बाद क्या है? ई, आ और ई मिल के हो जाता है ए। क्या हो जाता है भाई? ए। तो आ और ई मिल के हो जाता है ए, तो बन जाएगा राजेंद्र। समझ आ रहा है? हम संधि का एक अलग से आपके लिए वीडियो लाएंगे और वीडियो के लास्ट में भी हम आपको समझाएंगे कि संधि फटाक से आप संधि को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है। आगे पूछ रहा है गति प्लस उपदेशः का संधि रूप है। कौन सा संधि रूप है? गति प्लस उपदेश, प्लस के पहले ई है, प्लस के बाद ऊ है, क्या होगा बताइए। देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे प्लस के पहले ई है और प्लस के बाद ऊ है। अगर ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर य हो जाता है, ई को य हो जाता है। ये है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो ई को जब य हो जाएगा, ठीक है ना, ई को क्या हो जाएगा? य। तो आप यहाँ देखेंगे जो सही संधि होगा वो होगा गत्युपदेश। क्या होगा? गत्युपदेश। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। लोक प्लस ईसह संधि रूप क्या होगा? क में अ है, आगे ई है, ई को ए हो जाएगा, बताइए क्या होगा? तो संधि जो रूप है वो सही होगा लोकेश। कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि है? गुण संधि। देखिए एक बार यहाँ आप थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। देखिए
यदि अ या आ के बाद ई आए तो ए होगा, उ आए तो ओ होगा, ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो अर, अलरी आए तो अल हो जाता है। ये है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। फिर से समझिए, अ या आ के बाद ई आए तो ए, किसके बाद? अ या फिर आ के बाद। ई आए तो ए, उ आए तो ओ, री आए तो और, अलरी आए तो अल। ठीक है ना? ये आदेश हो जाता है। ये कौन सी संधि है बाबू? गुण संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लोकेश। कंप शब्द में कौन सा अयोगवाह है? कंप शब्द में कौन सा अयोगवाह है? तो आपको बताना है कि कौन सा अयोगवाह है। अनुस्वार विसर्ग क्या है? तो इसमें अनुस्वार है। ठीक है ना? देखिए, संस्कृत में 4 तरह के अनुसार बताए 4 तरह के अयोगवाह बताए हैं। कहीं कहीं हिंदी में भी 4 बताया जाता है, कहीं कहीं 2 बताया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ऑप्शन आए वो टिक कर लीजिएगा। हम बता देते हैं। अयोगवाह है अनुस्वार, विसर्ग और जिह्वामूलीय और उपब्धमानीय। ठीक है ना? संस्कृत में अनुस्वार और विसर्ग, हिंदी में आपके यहाँ है। अयोगवाह पूछे बता दीजिएगा 4, टिक मार दीजिएगा 4। चलिए आगे बढ़ें। सह में कौन सा अयोगवाह है? तो आप देखेंगे यहाँ विसर्ग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जहाँ बिंदी लगी हो विसर्ग है, जहाँ ऊपर लगा हो अनुस्वार है। अनुस्वार में अनुनासिक नासिका हो जाता है, अनुनासिक या नासिका उच्चारण स्थान, और विसर्ग में कंठ हो जाता है। ठीक है ना? निम्न में कौन सा शब्द विसर्ग युक्त है? तो अब आपको बताना है विसर्ग युक्त कौन सा है। तो यह है कमलः। क्या है? कमलः। संकर शब्द में अयोगवाह कौन सा है? तो संकर शब्द में अयोगवाह इसमें से भाई कोई नहीं है। संकर शब्द में क्या पूछ रहा है? अच्छा, संकर शब्द में देखिए पूछ रहा है, संकर शब्द में अयोगवाह कौन सा है? तो ये संकर के ऊपर क्या लगा है? अनुस्वार। तो अनुस्वार है। यहाँ ऐसे लगा रहता तो विसर्ग हो जाता। चलिए, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। कौन सा अयोगवाह केवल नासिक के ध्वनि को सूचित करता है? तो यह है अनुनासिक। ठीक है ना? क ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यह है क ध्वनि का उच्चारण स्थान है कंठ। अब आप यहाँ समझते चलिए। कंठ उच्चारण स्थान है अ। कंठ उच्चारण स्थान है किन किन वर्णों का? तो अ। कु का मतलब होता है क वर्ग, क ख ग घ अंग। ह और विसर्ग। कु, अ, कु, ह और विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। अ कहने का मतलब है अ हो या आ हो, दोनों में से कोई हो तो उनका उच्चारण, दोनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कु कहने का मतलब है क ख ग घ ग, और ह और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ। आगे बढ़िए। ट ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, तो ट ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। अब आप ध्यान रखिए, ट, री, ठीक है ना? री, टू का मतलब है टवर्ग, टठर ढौड़ा है। फिर र, फिर श, फिर ड, इन इनका उच्चारण स्थान होता है क्या? मूर्धा। री, टू, र और श, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। टू का कहने का मतलब है टठर ढौड़ा। री मतलब ऋषि वाला री, आ श ए वाला मूर्धन्य सा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। आगे बढ़िए। च ध्वनि किसका उच्चारण स्थान है? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ई, चू, ठीक है, य और श, ठीक है। ए उच्चारण स्थान है तालु का, तालव्य स का। ठीक है ना? ई का मतलब ई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो।
चू का मतलब च छ ज झ य और ये तालाब स इनका उच्चारण स्थान है तालु। ई चू का मतलब है च छ ज झ य और श इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो आपको ध्यान रखना है उ पु उ हुआ चाहे पु यानी प फ ब भ म, ठीक है ना। उ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो और पु यानी प फ ब म इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? होस्ट होता है, ठीक है। त वर्ग का मैंने बताया ही, त वर्ग का मैंने आपको बता दिया उच्चारण स्थान क्या होगा? ऋतुलसानम दंत। अच्छा, इसका नहीं बताया है, ठीक। चलिए देखिए, जो त वर्ग है रि तु ल और ए दंत सा, ठीक है ना, इनका उच्चारण स्थान होगा ताल सॉरी दंत। लरी लरी, तू का मतलब त थ द ध न, ल और श इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? इनका उच्चारण स्थान होगा दंत। आगे बढ़िए। श ध्वनि किस स्थान से उच्चारित होता है? तो अभी मैंने बताया दंत, ठीक है। अच्छा, ये वाला स है तालव्य स है तो ये है तालु। राइट आंसर होगा तालु, ठीक है ना। ई चू य और श इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ई का मतलब ई, चू का मतलब च छ ज य और श इनका उच्चारण स्थान है तालु। श ध्वनि किसका उच्चारण स्थान है? तो ये है मूर्धा का, ये मैंने आपको बताया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। स ध्वनि किस स्थान से उच्चारित होता है? तो ये होता है दंत से। अभी मैंने आपको बताया है। ह अभी मैंने आपको बताया है कि ये है उच्चारण स्थान किसका? कंठ का, ठीक है ना। किसका उच्चारण स्थान है? कंठ का। चलिए आगे बढ़िए। य किसका उच्चारण स्थान है? तो इचु यसानाम तालु। तो य किसका उच्चारण स्थान है? तालु का। र किसका उच्चारण स्थान है? तो अभी आपको बताया ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा का। आगे बढ़िए। अभी इससे पहले आपने पढ़ा ऋतु लसानाम दंता, तो ल उच्चारण स्थान है दंत का, ठीक है ना। क्या आप चाहते हैं कि उच्चारण स्थान से रिलेटेड एक अच्छा वीडियो लाएं, 10 मिनट में हम आपको कंप्लीट याद करवा दें? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम ज़रूर एक आपके लिए वीडियो बना देंगे। वह ध्वनि किसका उच्चारण स्थान है? तो ये है होस्ट का, ठीक है ना। हाँ, ये है ओष्ठ का और साथ में दंत भी है। वकारस्य दंत और होष्ठ, व का उच्चारण स्थान है दंत और होष्ठ दोनों। निम्न में से कौन सा वर्ण कंठ है? तो क ख ग घ ङ ये सभी कंठ हैं, तो ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा तालु है? तो ये है च। क्या है? च। तालु कौन सा वर्ण है? तालु का है च। निम्न में से कौन सा मूर्धा है? तो ट। निम्न में से मूर्धा कौन सा भाई? तो ये है आपका ट वर्ण, मूर्धा है। बाकी आप चाहते हैं कि मैं उच्चारण स्थान से रिलेटेड एक आपके लिए वीडियो लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह के वीडियो यहाँ मिलते हैं। अगर आप भी यूपी टेट, सी टेट या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।